हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमारा टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत के राजवंश और उनके शासक। तो आइए देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर है कौन कौन से राजवंश ने राज्य किया, उनका कालक्रम क्या था और कितने जो वहां पे राजवंशों ने शासन किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। ये 5 राजवंश कौन थे, इनका कालक्रम क्या था, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया था और सबसे लास्ट में किसने किया था। इनमें से एक एक का शासन भी पूछ लेते हैं, शासनकाल भी, कि गुलाम वंश ने कब से कब तक शासन किया था, तुगलक वंश ने कब से कब तक शासन किया था, या लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम में। तो आज हम इन पांचों वंश के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं कि गुलाम वंश का जो काल है वो कब से कब तक था। इन्होंने 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन किया था। इनके बाद में गुलाम वंश के बाद में आता है खिलजी वंश। इसने 1290 से 1320 तक शासन किया था। ये काल आपको याद रखना है, इनका टाइम पीरियड जो है याद रखना है। खिलजी वंश के बाद में तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया था। इसके बाद में सैयद वंश आता है। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया था दिल्ली पे। उसके बाद में और लास्ट शासन जो था राजवंश था वो लोधी वंश था। इसने 1451 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया था। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। दोस्तों, हम रोज एक हिस्ट्री का टॉपिक अपलोड करते हैं। आप हमारी क्लासों से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो दिल्ली सल्तनत का प्रमुख शासक कौन था। तो दिल्ली का है वो पहला शासक, या यहाँ का दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, संस्थापक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत का स्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। कौन था गुलाम वंश का पहला सुल्तान, ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये गोरी साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। और इसने जो है 1206 में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किसने बनाया था, मोहम्मद गोरी ने बनाया था, जिसने पृथ्वीराज के साथ में युद्ध किया था। उसी ने, मोहम्मद गोरी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को 1206 में अपना उत्तराधिकारी बनाया था। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का पतन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था। इसके पीछे कारण था बाबर का आक्रमण। मुगल आ गए थे, मुगलों का आक्रमण हुआ था दिल्ली सल्तनत के, वही उसके पतन का कारण साबित हुआ। इब्राहिम लोदी जो है मुगल सेना से हार गया था। लोदी वंश लास्ट था, तो इब्राहिम लोदी जो सबसे लास्ट वो वंश का शासक था जो कि मुगल सेना से हार गया था। उसके बाद में है दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा वंश कौन सा था। तो सबसे ज्यादा टाइम तक कौन से वंश ने शासन किया था दिल्ली पर। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा शासन तुगलक वंश ने किया था। अब देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक था, 1206 से 1290 तक इसने शासन किया था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आज हम पॉइंट के रूप में करेंगे, सारे पॉइंट देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श कहा जाता है। लाखों दान करने वाला लाख बख्श किसको कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। इसके बाद में कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में प्रारंभ करवाया था और इसके बाद में इसको इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको स्टार्ट करवाया था और इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसका निर्माण किसने करवाया, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन से शासक की मृत्यु है वो चौगान खेलते समय होती है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कहा जाता है, वास्तविक प्रथम शासक कहा जाता है इसको। नेक्स्ट जो है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की ऊपर की 2 मंजिलों का निर्माण पूर्ण करवाया था। इसके बाद में इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। तो 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया? ये इल्तुतमिश ने बनाया, जिसको क्या कहा जाता है? तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रजिया दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला सुल्तान कौन थी? ये रजिया सुल्तान थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली महिला शासक कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का क्रूर शासक था। उसने अपने विरोधियों के साथ लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, लौह एवं रक्त की नीति है वो किसने अपनाई थी? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट है, बलबन ने सिजदा प्रथा झुककर नमस्कार करना एवं पाबोस प्रथा सुल्तान के पांव छूना प्रारंभ किया था। किसने किया था ये 2 प्रथाएं शुरू? बलबन ने की थी। कौन सी? सिजदा प्रथा एवं पाबोस प्रथा का जो प्रचलन है किसने आरंभ किया? ये बलबन ने आरंभ किया था। तथा फारसी परंपरा का नवरोज उत्सव, इसका भी आरंभ बलबन ने ही किया था। कौन सा उत्सव है? नवरोज उत्सव। एग्जाम में ये पूछे गए क्वेश्चन है, सिजदा प्रथा पाबोस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो ये बलबन ने किया। और नवरोज उत्सव है इसको भी प्रारंभ बलबन ने किया था, जो एक फारसी परंपरा का उत्सव है। नेक्स्ट जो वंश है वह कौन सा है? खिलजी वंश है। इसने कब से कब तक शासन किया? इसने 1290 से 1320 तक दिल्ली पर शासन किया था। इसके बारे में देखते हैं पॉइंट। गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। स्थापना से जो संस्थापक है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम शासक कौन था वंश का, ये आपको याद रखना है। खिलजी वंश का कौन था प्रथम शासक? ये था जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट पॉइंट है, फिरोज खिलजी की हत्या उसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदर ए सहानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। किसने की थी सिकंदर ए सहानी को उपाधि धारण? ये अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जजिया कर, गैर मुसलमानों से जकात कर, धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा एवं आवास और चराई कर भी लिया था। किसने लिया था जजिया कर? ये अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। नेक्स्ट वंश है तुगलक वंश है। इसने 1320 से 1414 तक शासन किया था। इसके बारे में पॉइंट देखते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने अपने नाम के साथ गाजी फकीरों का धातक शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः ये पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। तो नहरों का निर्माण है वो किसने करवाया? एग्जाम में पूछा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से शासक ने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सभी सुल्तानों में सबसे ज्यादा शिक्षित और विद्वान था। कौन था सबसे ज्यादा शिक्षित? ये मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन चलाने के विभिन्न विवादास्पद नीतियां बनाई जो असफल रही थी।
मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख असफल नीतियां, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक से। तो दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि की थी। सेकंड जो थी वो थी राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी की थी, जो कि असफल रही। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जो कि असफल रहा। खुरासन एवं कराचिल का अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसके काल में की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे ये। नेक्स्ट पॉइंट है अफ्रीकी यात्री इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफ्रीकी यात्री जो इबन बतूता है वह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। कौन था? अफ्रीकी यात्री था। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। किसने लिखा था? ये लिखा था इतिहासकार बदायूनी ने लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट है फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज जो लगान है खुर्रम युद्ध में लूट का मार जजिया और जकात वसूल किए। नेक्स्ट है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसूरुद्दीन मोहम्मद शाह था। नसूरुद्दीन मोहम्मद शाह शासनकाल में तैमूरलंग ने दिल्ली में आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में किया था तैमूरलंग ने आक्रमण? ये नसूरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट वंश है सैयद वंश। कब से कब तक शासन किया था? 1414 से 1451 तक इसने शासन किया था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, वह रैयत ए आला के नाम से संतुष्ट रहा। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ये था खिज्र खां। और कौन सी उपाधि इसने धारण नहीं की थी? रैयत ए आला के नाम से ये संतुष्ट रहा, इसने कोई उपाधि ग्रहण नहीं की थी सुल्तान की। नेक्स्ट है खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुबारक खां गद्दी पर बैठा तथा शाह उपाधि धारण की। नेक्स्ट है मुबारक शाह के दरबार में प्रसिद्ध लेखक सर हिंदी तथा जिसने तारीखी सर हिंदी था। कौन था लेखक? प्रसिद्ध लेखक वो सर हिंदी था जिसने तारीख ए मुबारक शाही लिखी थी। कौन सी लिखी थी? तारीख ए मुबारक शाही लिखी थी। प्रसिद्ध लेखक कौन था? सर हिंदी था। नेक्स्ट है यमुना के तट पर मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नामक एक नगर बसाया था। अब है लोधी वंश। लोधी वंश ने कब से कब तक शासन किया? 1451 से 1526 तक इसने शासन किया था। पहला पॉइंट है बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था। कौन था? अफगान शासक था, बहलोल लोधी था। उसने बहलोल शाह गाजी नामक उपाधि धारण की थी। कौन सी? बहलोल शाह गाजी नामक उपाधि धारण की। नेक्स्ट है बहलोल लोधी का पुत्र निजाम का सुल्तान सिकंदर शाह लोधी उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा उसने अपनी राजधानी बनाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगरा शहर की स्थापना है वो किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। कब की थी? 1504 में। और उसे अपनी राजधानी बनाया। किसको? आगरा शहर को। नेक्स्ट है सिकंदर शाह लोधी द्वारा माप का एक पैमाना गज ए सिकंदरी प्रचलित करवाया। सिकंदर शाह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसने राजधानी किसको बनाया? आगरा को बनाया। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने 1504 में की। और इसने एक पैमाना चलाया जो गज ए सिकंदरी नाम का एक पैमाना इसने प्रचलित किया था। नेक्स्ट है सिकंदर लोधी के आदेश पर संस्कृत ग्रंथ आयुर्वेद का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया गया। नेक्स्ट है गले के कैंसर से सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां तथा पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने काबुल के शासक बाबर को दिल्ली पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था। तो बाबर को दिल्ली पर आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया था? दौलत खां लोधी ने दिया था। किसके टाइम में किया था इसने? बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण इब्राहिम लोधी के काल में किया था।
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह हार गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो कब होता है? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाती है, पूरा याद रखना है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी इसी युद्ध में मारा गया और दिल्ली के सल्तनत काल का अंत हो गया। तो दिल्ली के सल्तनत काल का अंत हो जाता है और बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये बाबर ने की थी, इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के युद्ध के बाद में। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।